हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स हब। आज हम बात करेंगे वर्कशीट नंबर 23 की, जो कि कक्षा 9वीं के गणित विषय के लिए शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से रिलीज़ हुई है। सो हम जानते हैं, यदि एक किरण रेखा पर खड़ी हो तो इस प्रकार बने दो आसन कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो कोणों की इस जोड़े को रेखिक व्योम कहते हैं। प्रतिच्छेदी रेखाएं और उनसे बने कोणों की हमें पहचान रखनी है। सो आइए बच्चों, हम सिद्ध करते हैं कि प्रमेय यदि दो परस्पर रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो सिद्ध कीजिए कि उससे बने शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। सो आपको ये प्रमेय सिद्ध करनी है हमें कि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं तो सिद्ध कीजिए उससे बने शीर्षाभिमुख कोण भी बराबर होते हैं। जैसा कि आप आकृति 1 में देख रहे हैं कि जो रेखाएं ए बी और सी डी जो हैं वो बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं, एक दूसरे को काटती हैं, जिससे दो जोड़े शीर्षाभिमुख कोण बनते हैं। आप देख सकते हैं, जो पहला है कोण 1 और कोण 2 का है, जैसा कि आप देख रहे हैं, और दूसरा जोड़ा है वो 3 और 4 का है। तो हमें सिद्ध करना है जो कोण 1 है बराबर कोण 2 के, और उसी प्रकार से कोण 3 है बराबर कोण 4 के। सो प्रमाण में देखिए, रेखा सी डी पर खड़ी एक ओए किरण जो है वो क्या करती है, एक रेखिक युग्म बना रही है कोण 1 और कोण 3 के साथ। सो हम कह सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसको समीकरण नंबर 1 दे दीजिए। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं रेखा ए बी पर एक किरण ओ डी खड़ी है, जो कि क्या बनाती है, कोण 3 और कोण 2 के साथ रेखिक युग्म बनाती है। तो हमें क्या मिल जाएगा, कोण 3 प्लस कोण 2 बराबर 180 डिग्री। सो हमें देखिए दो इक्वेशन देख सकते हैं आपके सामने कि दोनों इक्वेशन में आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड, जो कि दायां पक्ष बोलते हैं आप, दायां पक्ष हमारा बराबर है तो बायां पक्ष भी क्या होगा, बराबर होगा। सो अतः हम कह सकते हैं कोण 1 जमा कोण 3 बराबर है कोण 3 जमा कोण 2। सो देखिए दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड एज वेल एज राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, कोण 3 है, जो कि कैंसिल हो जाएगा। तो हमें क्या मिल जाएगा, कोण 1 बराबर कोण 2। इसी प्रकार से आप सिद्ध कर सकते हैं कोण 3 बराबर कोण 4। सो यही आपकी थ्योरम थी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि जब भी दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं, तो शीर्षाभिमुख कोण जो बनते हैं वो क्या होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं। सो कीप इन माइंड। सो आइए बच्चों, उपरोक्त परिणाम का यूज़ करते हुए कुछ प्रश्न हल करते हैं। तो प्रश्न देखिए, आकृति 2 में आप देख सकते हैं किरण ओ एस रेखा पी ओ के ऊपर खड़ी है, और किरण ओ आर और ओ टी क्रमशः पी ओ एस और एस ओ क्यू के समद्विभाजक हैं। समद्विभाजक देखते हैं आप, देखिए सम समान द्वि दो भाजक बांटते हैं। तो देखिए जो आपके ओ आर है वो एंगल पी ओ एस को दो बराबर भागों में बांट रहा है। उसी प्रकार से ओ टी है वो क्या कर रहा है, एस ओ क्यू को दो बराबर भागों में बांटता है। सो हमें क्या फाइंड आउट करना है, क्या ज्ञात करना है, एंगल आर ओ टी। हमें आर ओ टी का मान ज्ञात करना है। सो बच्चों, क्योंकि किरण ओ एस रेखा पी ओ क्यू पर खड़ी है, इसलिए पी ओ एस जमा एस ओ क्यू हमें क्या मिल जाएगा, 180 डिग्री, क्योंकि ये रेखिक युग्म है। सो आपको पता है पी ओ एस, देखिए ओ आर क्या है, पी ओ एस का समद्विभाजक है, इसलिए अब देखिए पी ओ आर क्या बन जाएगा आपके पास, आर ओ एस के बराबर हो जाएगा। दोनों का मान लेते हैं हम, ये एक्स एक्स डिग्री बन जाते हैं। सो पी ओ आर बराबर आर ओ एस बराबर है एक्स, हमने मान लिया। अब इसलिए पी ओ एस को हम क्या लिख सकते हैं, आर ओ एस का डबल लिख सकते हैं। सो पी ओ एस बराबर डबल ऑफ आर ओ एस। सो आर ओ एस कितना माना हुआ हमने, एक्स माना हुआ है, सो पी ओ एस का मान हो गया 2x। सो दिस इज समीकरण नंबर 2। सो अब देखिए ओ टी क्या करता है, एस ओ क्यू का समद्विभाजक है, इसलिए एस ओ टी बराबर टी ओ क्यू, हमने y मान लेते हैं इसे। सो एस ओ क्यू का मान क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एस ओ टी, और ट्वाइस ऑफ एस ओ टी हमारे पास कितना मिल जाएगा, ट्वाइस ऑफ वाई। सो देखिए आप समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3 में आप देख सकते हैं, समीकरण 2 और समीकरण 3 का मान रख दीजिए समीकरण 1 में, तो हमें क्या मिल जाएगा, 2x प्लस 2y बराबर है 180 डिग्री। और अब 2 कॉमन ले सकते हैं तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई मिल जाएगा हमें 180 डिग्री, और x प्लस वाई मिल जाएगा 180/2, जो कि 90 डिग्री है। सो आर ओ टी हमें मिल गया 90 डिग्री। सो अब बढ़ते हैं अभ्यास के प्रश्नों के लिए। सो आप देख सकते हैं आपके सामने दो प्रश्न हैं, आकृति 3 में और आकृति 4। देखिए हमारे पास दो प्रश्न हैं, इनको सॉल्व करते हैं। सो आप देख सकते हैं आकृति 3 में यदि पी ओ वाई 90 डिग्री है और ए अनुपात बी हमें दिया हुआ है 2:3, तो सी का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या गिवन है, आप देख सकते हैं पी ओ वाई दिया हुआ है 90 डिग्री, और आप देख सकते हैं पी ओ वाई और पी ओ एक्स कहाँ है, एक स्ट्रेट लाइन पे है। सो आपकी जो किरण है ओ पी वो एक सीधी रेखा एक्स वाई पर लाई करती है। तो हमें आप कह सकते हैं कि पी ओ एक्स और पी ओ वाई का जो है रेखिक युग्म बनेगा, और इनका सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। सो हम डायरेक्टली कह सकते हैं क्योंकि पी ओ वाई 90 डिग्री है, इसलिए पी ओ एक्स क्या बन जाएगा, 90 डिग्री, क्योंकि एक्स वाई एक सीधी रेखा है। अब क्योंकि पी ओ एक्स किसके बराबर है, ए जमा बी, ए प्लस बी के बराबर है, और ए प्लस बी हमें पता है, देखिए
कितना मिल जाएगा हमें, a प्लस बी 90 डिग्री, क्योंकि पी एक्स कितना है 90 डिग्री। सो अतः a प्लस बी बराबर है 90 डिग्री। परंतु हमें दिया हुआ है a अनुपात b, a और b का अनुपात हमें दिया हुआ है 2:3। सो अब हम b का मान डायरेक्टली ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि हमें a का मान ज्ञात करने की ज़रूरत नहीं है, हमें c का मान ज्ञात करना है। सो देखिए अनुपातिकता नियम को यूज़ करते हुए हम b का मान डायरेक्टली सीधे सीधे निकाल सकते हैं। सो देखिए b बराबर क्या हो जाएगा, b की अनुपातिक संख्या बटा में अनुपातिक संख्याओं का योग गुना में a जमा b। सो टोटल जो इनका a और b का वैल्यू है वो आप यहाँ गुना में कर देंगे। सो b बराबर क्या मिल जाएगा हमें, b की अनुपातिक संख्या देखिए आप देख सकते हैं कितनी अनुपातिक संख्या, b की अनुपातिक संख्या 3 है। सो आप 3 यहाँ पुट कर देंगे। उसी प्रकार से अनुपातिक संख्याओं का योग, इन दोनों का जोड़ जो आएगा हमारे पास वो कहाँ होगा, डिनोमिनेटर में होगा, हर में होगा। और अनुपातिक संख्याओं का जो a प्लस बी है वो आपको नज़र आ रहा है यहाँ से 90 डिग्री। सो पुट कर दीजिए 90 डिग्री। सो आप देख सकते हैं। सो हमें क्या मिल जाएगा, 3/5 गुना 90। सो 18×5 = 90। अब 18 गुना 3 कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। सो हमें b का मान मिल जाता है 54 डिग्री। सो अतः हम कह सकते हैं b प्लस सी बराबर 180 डिग्री। देखिए b प्लस सी, क्यों b प्लस सी 180 डिग्री है, क्योंकि आप देख सकते हैं b और c एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर है जो कि mn लाइन के ऊपर है। सो b प्लस सी एक रेखीय युग्म बनाएंगे और उनका मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। सो आप कह सकते हैं b प्लस सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। एक रेखा पर एक ही तरफ बने कोणों युग्मों का योग कितना, 180 डिग्री होता है। और अथवा हम कह सकते हैं रेखिक युग्म। सो b का मान रख दीजिए 54 डिग्री जमा c बराबर 180 डिग्री, अथवा c कह सकते हैं 180 माइनस 54 डिग्री, तो हमें मिल जाएगा c का मान 126 डिग्री। अतः c बराबर 126 डिग्री। सो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। आकृति 4 में x, y और z का मान ज्ञात कीजिए। सो आप देख सकते हैं आकृति 4 दो लाइनें हैं जिसके अंदर हमें पी क्यू और आर एस गिवन है, जो कि एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है और शीर्षाभिमुख कोण बनते हैं, आपके सामने बने हुए हैं। सो हम देख सकते हैं यहाँ 50 और y एक दूसरे का शीर्षाभिमुख कोण है और x और z आपके पास शीर्षाभिमुख कोण है। तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं y बराबर है 50, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। अब क्योंकि पी क्यू एक सीधी रेखा है, इसलिए हम कह सकते हैं x जमा 50, x जमा 50 बराबर 180, क्योंकि ये रेखिक युग्म बना रही है। सो x बराबर कितना हो जाएगा, 150 माइनस 180 माइनस 50, हमें क्या मिल जाएगा, x की मान 130 डिग्री मिल जाएगा। अब देखिए x की वैल्यू और x का मान हमें मिल चुका है 130 डिग्री। अब आपको पता है x और z एक दूसरे के शीर्षाभिमुख कोण है, तो हम कह सकते हैं z बराबर x, परंतु हमें पता है x कितना है 130 डिग्री। सो z भी कितना हो जाएगा 130 डिग्री। सो अतः x बराबर 130 डिग्री, y बराबर 50 डिग्री और z बराबर 130 डिग्री। So this is all about worksheet number 23, class 9. So if you learn from this video, then please do subscribe my channel and share this video as much as you can. Thanks for watching.